बेहतरीन ड्रामा सीरियल लाडले के इस एपिसोड में आप देखें कि नाजो की सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है। जो कुछ वो चाहती थी वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसने अपनी पूरी कोशिश कर दी कि मरियम इस घर की बहू ना बन सके। और वैसे यहाँ पे कोई और भी लड़की होती तो उसके बारे में भी ये नाजो मैडम यही कहती, क्योंकि ये लड़की किसी को चैन सुकून से जीने नहीं देगी। बस ये चाहती है कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा राज हो। मरियम को या अपने भाई को किसी को भी खुश नहीं देखना चाहती है, इसलिए जो भी रिश्ता आएगा सबके बारे में यही करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं समझ आ चुकी है उमर को भी कि हो सकता है कि मेरी बहन उसको नापसंद करती है, जिसकी वजह से इतनी अपसेट है। वो उसको साफ साफ कहता है कि देखो, इस घर में जो तुम्हारी जगह है ना वो कोई नहीं ले सकता, और ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी परेशान हो चुका है इसहाक, क्योंकि उसे भी अपनी बेटी पर कहीं ना कहीं शक है। और वो इस सोच में मुबतला है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर नाजो ने ये सब कुछ किया है, लेकिन वो भी उसका बाप है, उसको समझाने की खातिर उसको कह रहा है कि देखो, ये रिश्ता जो मैंने तय कर दिया है ना, बस यही फाइनल था। और वैसे भी अब मैं जो करूँगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही करूँगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि नाज़ो अभी भी रोड़े अटकाने से बाज नहीं आएगी। अभी भी उसकी हरकतें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी पहले थी, क्योंकि वो हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है नाज़ो के भाई के। और वो कहती है कि खबरदार तुमने हमारे घर में एंट्री दी। इस पर वो कहता है कि मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, ना कि तुम्हारे घर, और तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाप को यकीन आ गया है मरियम के कि मेरा बेटा झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि उसने उसकी तल्ख कलामी सुन रही है। लेकिन उमर का ये वाला लहजा देख के नाजो का दिल बैठा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा भाई उस पर जान निछावर ही कर डाले। क्योंकि जैसे ही वो उनके मामलात देखती है काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, और बल्कि साफ साफ कह देती है कि मैं मरियम भाभी के घर कभी नहीं जाऊंगी, मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब इस बात को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा नाजो को, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि वो मरियम को अपनी भाभी बना ले। आप देखेंगे कि किस तरीके से मरियम सबका दिल जीतने की कोशिश करेगी और पूरी कोशिश करेगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन ये लोग बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं होने देंगे, बल्कि उसकी हर बात का गलत मतलब ही लिया जाएगा। पहले जो नाजू की माँ है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अखलाक से मरीम के साथ पेश आती है, लेकिन जैसे ही वो घर आएगी इस बुरे तरीके से उसकी बेटी उसका दिमाग भर देगी कि उसका दिल भी उससे बेजार होने लगेगा। लेकिन इस बात का तज़किरा वो इसहाक से नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि वो कोई किसी किस्म की गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसकी बिना पर वो नाजो से इस बारे में कहती है कि तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक था, और मुझे शायद तुम्हारी ये बात समझ ही लेनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी, बल्कि मैं जो कुछ भी करती रही सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी से ही करती रही। काश ये काम पहले ही हो जाता, क्योंकि झूठे झूठे आगे इल्ज़ाम लगाकर ये इस तरीके से खिलाफ़ करने वाली है अपने भाइयों को कि सब कुछ ख़त्म कर देगी, क्योंकि इसको चैन सुकून नहीं है। अब ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। पहले तो फिर भी शायद उसको छोड़ देती, लेकिन अब वो कतई उसको नहीं छोड़ेगी और उसका बुरा हश्र करके रहेगी, क्योंकि वो जानती है कि अब वो इस घर में अपनी जगह बना लेगी, और जिसको ख़त्म करने के लिए उसने ठान लिया है कि वो ये सब कुछ ज़रूर करेगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल लाडले के इस एपिसोड में आप देखें कि नाजो की सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है। जो कुछ वो चाहती थी वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपनी पूरी कोशिश कर दी कि मरियम इस घर की बहू ना बन सके। और वैसे यहाँ पे कोई और भी लड़की होती तो उसके बारे में भी ये नाजो मैडम यही कहती, क्योंकि ये लड़की किसी को चैन सुकून से जीने नहीं देगी। बस ये चाहती है कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा राज हो। मरियम को या अपने भाई को किसी को भी खुश नहीं देखना चाहती है, इसलिए जो भी रिश्ता आएगा सबके बारे
बारे में यही करेगी। लेकिन कहीं न कहीं समझ आ चुकी है उमर को भी कि हो सकता है कि मेरी बहन उसको नापसंद करती है, जिसकी वजह से इतनी अपसेट है। वो उसको साफ-साफ कहता है कि देखो, इस घर में जो तुम्हारी जगह है ना, वो कोई नहीं ले सकता, और ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी परेशान हो चुका है इसहाक, क्योंकि उसे भी अपनी बेटी पर कहीं न कहीं शक है, और वो इस सोच में मुबतला है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर नाज़ो ने ये सब कुछ किया है, लेकिन वो भी उसका बाप है, उसको समझाने की खातिर उसको कह रहा है कि देखो, ये रिश्ता जो मैंने तय कर दिया है ना, बस यही फाइनल था, और वैसे भी अब मैं जो करूँगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही करूँगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि नाज़ो अभी भी रोड़े अटकाने से बाज़ नहीं आएगी। अभी भी उसकी हरकतें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी पहले थी, क्योंकि वो हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है नाज़ो के भाई के, और वो कहती है कि खबरदार तुमने हमारे घर में एंट्री दी। इस पर वो कहता है कि मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, ना कि तुम्हारे घर, और तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाप को यकीन आ गया है मरियम के कि मेरा बेटा झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि उसने उसकी तल्ख़ कलामी सुन रही है। लेकिन उमर का ये वाला लहजा देख के नाज़ो का दिल बैठा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा भाई उस पर जान निछावर ही कर डाले, क्योंकि जैसे ही वो उनके मामलात देखती है काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, और बल्कि साफ-साफ कह देती है कि मैं मरियम भाभी के घर कभी नहीं जाऊँगी। मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब इस बात को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा नाज़ो को, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कि वो मरियम को अपनी भाभी बना ले। आप देखेंगे कि किस तरीके से मरियम सबका दिल जीतने की कोशिश करेगी, और पूरी कोशिश करेगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन ये लोग बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं होने देंगे, बल्कि उसकी हर बात का गलत मतलब ही लिया जाएगा। पहले जो नाज़ो की माँ है, वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अखलाक से मरियम के साथ पेश आती है, लेकिन जैसे ही वो घर आएगी, इस बुरे तरीके से उसकी बेटी उसका दिमाग भर देगी कि उसका दिल भी उससे बेज़ार होने लगेगा। लेकिन इस बात का तज़किरा वो इसहाक से नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि वो कोई किसी किस्म की गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसकी बिना पर वो नाज़ो से इस बारे में कहती है कि तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक था, और मुझे शायद तुम्हारी ये बात समझ ही लेनी चाहिए थी। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी, बल्कि मैं जो कुछ भी करती रही सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी से ही करती रही। काश ये काम पहले ही हो जाता, क्योंकि झूठे-झूठे आगे इल्ज़ाम लगाकर ये इस तरीके से खिलाफ़ करने वाली है अपने भाइयों को कि सब कुछ ख़त्म कर देगी, क्योंकि इसको चैन सुकून नहीं है। अब ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। पहले तो फिर भी शायद उसको छोड़ देती, लेकिन अब वो कतई उसको नहीं छोड़ेगी, और उसका बुरा हश्र करके रहेगी, क्योंकि वो जानती है कि अब वो इस घर में अपनी जगह बना लेगी, और जिसको ख़त्म करने के लिए उसने ठान लिया है कि वो ये सब कुछ ज़रूर करेगी।